हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पारस क्लासेस। तो आज की वीडियो फिर से बैलेंसिंग की कुछ और एग्जांपल्स करेंगे सो दैट बैलेंसिंग की आपको अच्छी तरह क्लैरिटी हो जाए, क्योंकि अगर आपको बैलेंसिंग की क्लैरिटी हो गई तो केमिस्ट्री में रिएक्शंस को लर्न करना आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम थोड़ी चीज़ें फिर से रिकॉल करेंगे। वैलेंसी के बारे में मैंने आपको बताया था सब कुछ, और यहाँ पर 1 to 20 एलिमेंट्स के बारे में बताया था कि इन्हें आपको अच्छी तरह लर्न कर लेना है, इनके एटॉमिक नंबर को इसी तरह। एंड उसके बाद ये कुछ कॉमन सिंपल और पॉलीएटॉमिक आयंस थे, तो ये भी। उसके बाद यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, नाइट्रोजन है, तो इनका याद रखिए कि इनके साथ आपको जब भी ये अकेले होंगे, एलिमेंट की फॉर्म में होंगे, तो इनके साथ आप 2 ही लगाओगे, और जब कंपाउंड की फॉर्म में होगे तब अकॉर्डिंग टू ये 1 to 20 एलिमेंट्स हम देखेंगे, ठीक है जी। लेकिन जब अकेले होंगे तो यहाँ पर इनके साथ 2 2 2 लगेगा, और बताया था कि एक जो बेरियम होगा ये इन एलिमेंट्स में, इन 1 to 20 एलिमेंट्स में यहाँ पर आपको कहीं पर नहीं दिखाई देगा। तो कुछ आपको इसे ऐसे ही लर्न करना पड़ेगा कि जब भी आप इनकी वैलेंसी के बारे में आप किसी भी कंपाउंड, इसे कंपाउंड की फॉर्म में देखेंगे किसी और एलिमेंट के साथ, तो इनकी वैलेंसी आपको 2 ही लगानी है, ठीक है जी। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि बेरियम की वैलेंसी आपको 2 ही लगानी है, बाकी हाइड्रोजन, क्लोरीन और नाइट्रोजन इनके साथ आपको 2 2 2 ही रखना है। तो यहाँ पर अब हमारे सामने एक और एक्सरसाइज जो आपके एनसीईआरटी ब्लू पार्ट सॉल्यूशन में ही, ब्लू पार्ट एक्सरसाइज में ही है। तो सबसे पहले यहाँ पर है हमारे पास बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पर ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है जहाँ पर आपको रिएक्टेंट्स दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर रिएक्टेंट्स क्या होंगे? बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट। और राइट हैंड साइड में आपको प्रोडक्ट्स दिखाई दे रहे होंगे जो है बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पर हम बेरियम के बारे में हमने अभी बात की है जो क्लोराइड के साथ है, तो यहाँ पर हम रफ वर्क में ही करेंगे, वो होगा बेरियम और Cl, ठीक है जी। तो यहाँ पर अगर आप देखें बेरियम, तो बेरियम के बारे में मैंने अभी बताया आपको वैलेंसी 2 लेनी है, इसे एज इट इज ही लर्न कर लेना। क्लोरीन की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी वैलेंसी 1 है। तो मतलब मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जो वैलेंसी होगी उसकी जो एलिमेंट है उसकी वैलेंसी को उसके नीचे ही बिल्कुल यहाँ पर लिख लेना है, और उसके बाद हमें क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा, बेरियम, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करके अब ये 1 आ गया तो यहाँ पर ये 1 हो जाएगा, और क्लोरीन जो होगा क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2 हो गया तो BaCl2। उसके बाद आ जाएगा सोडियम सल्फेट। तो सोडियम का जो सिंबल है वो है Na, और सल्फेट, सल्फेट का जो सिंबल होता है वो होता है SO4। तो यहाँ पर आ जाएगा SO4। तो अगर हम सोडियम की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो सोडियम की वैलेंसी 1 है, और सल्फेट देखोगे तो इसकी वैलेंसी 2 है। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि आप पॉजिटिव नेगेटिव अभी यहाँ पर मत देखो, दैट डिपेंड अपॉन कि वो पर्टिकुलर एलिमेंट जो है वो अगर तो अपने इलेक्ट्रॉन्स को स्टेबिलिटी पाने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर गेन कर रहा है तो वो नेगेटिव हो जाएगा। फिलहाल आप सिर्फ ये देखो कि उसकी कितनी वैलेंसी है। तो सल्फेट की क्योंकि यहाँ पर वैलेंसी 2 है, ये लिख ली। सोडियम की हमें दिखाई दे रही है यहाँ पर 1, अगेन वो लिख लिया। फिर से मैंने जो जो वैलेंसी है उस एलिमेंट के सिंबल के नीचे लिख लिया। उसके बाद मैं क्या करूँगी? अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो सोडियम की अब यहाँ पर आप देख सकते हो क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद सोडियम की जो वैलेंसी है वो आ जाएगी 2, और सल्फेट की आ जाएगी 1। तो 1 लिखने की हमें ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद आ जाएगा बेरियम सल्फेट। तो अगेन मेरे पास बेरियम सल्फेट, तो दोनों की वैलेंसी यहाँ पर लिखी हुई है, बेरियम की 2 है, सल्फेट की 2 है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था
कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जब दोनों तरफ आपके पास सेम वैलेंसी हो या सेम नंबर्स हो तो वो आपस में कट हो जाएंगे, तो इसीलिए यहाँ पर हम उसे नहीं लिखेंगे। प्लस सोडियम क्लोराइड, तो अगेन सोडियम क्लोराइड, सोडियम की वैलेंसी है 1, क्लोराइड की वैलेंसी है 1, अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। वैसे तो ये सेम नंबर है और वैसे भी हम 1 को नहीं लिखते, तो एज इट इज ही हम इसे यहाँ पर लिख लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो होगा इसे बैलेंस करने का। तो बैलेंस करने के लिए ये हो जाएगी हमारी लेफ्ट हैंड साइड और ये हो जाएगी हमारी राइट हैंड साइड। ठीक है जी, तो एज इट इज ही यहाँ पर हम इसे लिख लेंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड में आपको वैसे जो जो मिलेगा राइट हैंड साइड में भी वही मिलेगा। तो अगर, और हाँ, एक कोशिश ये भी है कि जो एलिमेंट या जो सिंबल आप यहाँ पर लिखोगे उसके सामने ही उसे लिखना, सेम ही लिखना, मतलब आप डिफरेंट मत लिखना, तो आपका गलत हो सकता है। तो यहाँ पर बेरियम है, इधर भी बेरियम, Cl तो इधर भी Cl है, N है, इधर भी Na है, और ये जो सल्फेट है इसका S अलग लिखोगे, इधर भी सल्फेट का S अलग लिखोगे, O अलग, और इसका भी O अलग लिखोगे। ठीक है जी, उसके बाद बैलेंस करेंगे। अब आप देख सकते हो यहाँ पर मेरा बेरियम 1 है, इधर भी 1 है, यहाँ पर क्लोरीन 2 है, इधर 1 है, यहाँ पर सोडियम 2 है, इधर 1 है, यहाँ पर S1 है, इधर भी 1 है, O4 है, इधर भी 4 है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो बेरियम सेम है, सल्फर सेम है, ऑक्सीजन सेम है, लेकिन क्लोरीन और सोडियम यहाँ पर डिफरेंट है। तो अगर यहाँ पर 2 है तो हम इसे भी 2 बना सकते हैं, कुछ इस तरह, मतलब कि इसे 2 के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेफिनेटली 2 आ जाएगा। मतलब यहाँ पर हम इधर, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, हम बिल्कुल कंपाउंड जो है उसके आगे लगाएंगे। तो अगर क्लोरीन मेरा 2 हो जाएगा तो डेफिनेटली मेरा सोडियम जो क्लोरीन के साथ लगा है वो भी 2 हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर मेरी बैलेंसिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है। तो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। तो यहाँ पर सोडियम मतलब Na, तो अगेन यहाँ पर लिखेंगे सोडियम मतलब Na। हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड का यहाँ पर है OH। अब आप हाइड्रोक्साइड OH की वैलेंसी दे सकते हो, 1 है। उसके बाद सोडियम की देख सकते हो, यहाँ पर वैलेंसी 1 है, अगेन 1 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो सेम है, कट हो जाएगा, 1 1 हम वैसे भी नहीं लिखते तो इसे एज इट इज ही लिख देंगे। प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसे, HCl। तो वैलेंसी हाइड्रोजन की भी अगेन 1 है, क्लोरीन की भी 1 है, तो यहाँ पर हम अगेन 1 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कट हो जाएगा, 1 1 वैसे भी नहीं लिखते। अब बात करते हैं प्रोडक्ट्स की। तो सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl, तो सोडियम की 1, क्लोराइड की 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि 1 1 है और सेम है। प्लस वाटर, तो वाटर तो आप वैसे भी लिख सकते हो H2O। अब हम देखते हैं अगेन लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। NaOH, अब यहाँ पर भी H है, यहाँ पर भी H है, तो लिखने की 2 बार जरूरत नहीं है। Cl, अगेन सामने सामने ही लिखेंगे। ठीक है जी, यहाँ पर Na,
लिख लिया, यहाँ पर भी N है, O, यहाँ पर O, यहाँ पर H एक बार ही लिखेंगे, H और Cl, तो सामने सामने लिख लिया। अब Na यानी कि सोडियम 1 है, यहाँ पर भी 1 है, O1 है, यहाँ पर भी 1 है। उसके बाद H यहाँ पर कितने, ऐसे काउंट करोगे 1 और 2, तो H यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर भी H2 ही है। अभी यहाँ पर ध्यान रखना, इसका मतलब ये नहीं है कि O यहाँ पर 2 हो जाएगा, नहीं, क्योंकि ये H के साथ है तो 2 है। अगर यहाँ पर 2 लगा होता फिर हम कहते हैं कि हाँ जी O भी 2 है, लेकिन यहाँ पर नहीं लगा, ये H के साथ यहाँ पर लगा है नीचे, तो इसीलिए सिर्फ H हमारा 2 है, O नहीं होगा। तो H यहाँ पर भी 2 है, Cl 1 और यहाँ पर भी Cl1। तो यहाँ पर क्योंकि हर चीज़ जो है आप देख सकते हो बिल्कुल सेम है, तो इट मीन्स ये पहले ही बैलेंस्ड है। तो यहाँ पर अब हम करेंगे जो आपकी बेक एक्सरसाइज है चैप्टर 1 की, जो ग्रीन पोर्शन है, ग्रीन पार्ट है, उसका क्वेश्चन 7 का ए पार्ट। अगेन बैलेंसिंग होगी सेम एज इट इज ही, जहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशंस करेंगे वैलेंसीज की। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगेन रफ वर्क में लिखोगे, कैल्शियम मीन्स Ca, हाइड्रोक्साइड का मुझे पता है वो होता है OH। तो हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी लास्ट क्वेश्चंस में ही की थी हमने, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी जो है होगी 1 और कैल्शियम की वैलेंसी मुझे पता है 2। अगेन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगी, तो यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर कैल्शियम, जो कैल्शियम है वो तो हो जाएगा 1, लेकिन जो OH हाइड्रोक्साइड, क्योंकि ये दोनों के दोनों जो हैं वो यहाँ पर 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पर इसे ब्रैकेट में लिखेंगे। प्लस कार्बन डाइऑक्साइड को एज इट इज ही हम लिख सकते हैं, हमें पता है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, ये तो हम एज इट इज खुद ही लिख सकते हैं, वहां पर हमें ऐसा करने की कुछ जरूरत नहीं है। तो कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम अगेन Ca और कार्बोनेट CO3। कैल्शियम की वैलेंसी मुझे पता है 2 है, कार्बोनेट की वैलेंसी देखिए तो यहाँ पर 2 है। इट मीन्स कि दोनों सेम हो गई, क्रॉस मल्टीप्लाई किया कट हो जाएगा, तो CaCO3 प्लस वाटर को अगेन एज इट इज ही लिख सकते हैं। उसके बाद फिर से बैलेंसिंग, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, तो यहां पर होगी कैल्शियम, यहां पर भी कैल्शियम है, यहां पर होगा क्योंकि यहां पर दोनों तरफ जो है, इधर भी कैल्शियम के साथ और कार्बन के साथ जो है मेरा O लगा है, तो लिखूंगी मैं इसे एक बार ही, इधर भी 2 बार लगा है, लिखूंगी इसे एक बार ही। हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, इधर C और इधर भी C। अब कैल्शियम यहां पर कितना है 1, याद रखना OH के साथ 2 है, कैल्शियम के साथ 1 ही है, इधर भी कैल्शियम के साथ 1 होगा। O, तो O को ध्यान से देखना क्योंकि ये पूरा का पूरा ही यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ था 2 के साथ, तो इसीलिए O यहाँ पर ये 2 है, प्लस यहाँ पर भी एक O है जिसके साथ 2 लगा है, तो इट मीन्स टोटल कितने हो गए 4। तो यहाँ पर भी सेम, एक ये O है जिसके साथ ये 3 लगा है, ठीक है जी, प्लस एक ये, तो अगेन इधर भी हो जाएंगे 4। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 2 ही है, कार्बन यहाँ पर 1 है और कार्बन यहाँ पर भी 1 है, ये सिर्फ O के साथ ही 3 है, यहाँ पर कार्बन 1 है। तो अगेन ये भी जो सारे हैं सेम, इनमें भी वैल्यूज हैं, इट मीन्स कि ये भी हमारा जो क्वेश्चन है वो बैलेंस्ड हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसी का बी पार्ट है जो है जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट गिव्स जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर।
तो जिंक, तो जिंक को तो आप एज इट इज ही लिख दो। यहाँ पर इसके साथ 2 नहीं होगा क्योंकि मैंने आपको बताया था सिर्फ हाइड्रोजन, क्लोरीन और नाइट्रोजन, इनके साथ ही आप 2 लिखोगे। जिंक जो होगा वो आप अकेला ही लिखोगे। प्लस सिल्वर नाइट्रेट, तो अभी जो सिल्वर होगा उसका सिंबल होता है Ag, तो Ag के साथ इसकी जो वैलेंसी है वो 1 पॉजिटिव ही अकेला लिखे, इट मीन्स कि वो 1 ही है। तो यहां पर हम लिख देंगे 1 नाइट्रेट। नाइट्रेट जरा देखिए NO3, अगेन नेगेटिव है, इट मीन्स कि इसकी वैलेंसी भी जो है वो 1 ही है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, अगेन या तो कट हो जाएगी और 1 हम वैसे भी नहीं लिखते, तो AgNO3। देन जिंक नाइट्रेट, तो Zn और नाइट्रेट को हम कहते हैं NO3। नाइट्रेट की वैलेंसी हमें पता है 1, जिंक की वैलेंसी देखें यहाँ पर तो वो है 2 पॉजिटिव, इट मीन्स कि वो हो जाएगी 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जिंक के साथ 1 आ जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। NO3, अब क्योंकि NO3 पूरा का पूरा ही 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ है तो इसे हम लिख देंगे ब्रैकेट में। प्लस सिल्वर, सिल्वर मीन्स Ag। ठीक है जी। अब हम अगेन लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बैलेंसिंग करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बैलेंसिंग, तो यहाँ पर जिंक, जिंक के सामने जिंक, Ag दैट इज सिल्वर, अगेन सामने Ag, N और O को ये हम अलग अलग ही लिखेंगे। तो यहाँ पर Zn के सामने Zn, Ag के सामने Ag, N के सामने N, O के सामने O। तो स्टार्ट करते हैं। Zn जिंक यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है। Ag यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है। N यहाँ पर 1 है, O के साथ 3 लगा, N के साथ नहीं लगा तो 1। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिए जब हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की थी तो पूरा का पूरा NO3 जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ था, सो इट मीन्स कि यहाँ पर N मेरा 2 होगा। O यहाँ पर इसके साथ लगाया तो 3। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए O के पास पहले खुद का 3 था और जब ओवरऑल मल्टीप्लिकेशन की तो 2 के साथ भी मल्टीप्लाई हुआ, तो यहाँ पर इसका मतलब कि यहाँ पर मेरा हो जाएगा 3 2s 6, तो यहाँ पर ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर इजी से स्टार्ट करेंगे। अब जैसे यहाँ पर N2 है इधर, तो यहाँ पर N को 2 बनाने के लिए मुझे यहाँ पर 2 लगाना होगा, ना तो मैं यहाँ पर लगा सकती हूँ ना यहाँ पर, मुझे पूरे के पूरे कंपाउंड के बिल्कुल आगे 2 लगाना होगा, तो इसलिए 2 हो जाएगा। अब क्योंकि ये 2 हुआ है तो इसके साथ जो लगे हैं वो भी जो है मल्टीप्लाई होंगे, तो Ag भी 2 हो जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर जो O के साथ 3 लगा था ये भी 2 3s, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ही होगी, 2 3s 6 हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, लेकिन ये रह गया, तो इसके लिए यहाँ पर भी इसके सामने मैं 2 के साथ इससे मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बिल्कुल सेम वैल्यूज हो गई, तो ये भी जो है मेरा, ये मेरी इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड हो गई। तो आज के लिए बस इतना ही। आई थिंक ये इनफ है बैलेंसिंग, आपको क्लैरिटी हो गई होगी ये एग्जाम्पल्स करने के बाद। बाकी ये जो वैलेंसी है, ठीक है जी, ज़्यादा से ज़्यादा बैलेंसिंग की प्रैक्टिस कीजिए, जो आपकी बुक में NCERT एग्जाम्पल्स हैं, पैक एक्सरसाइज है, और जब भी रिएक्शंस को लर्न करें तो ज़्यादा से ज़्यादा ये बैलेंसिंग और ये सभी जो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैलेंसीज की, इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए तो ऑटोमेटिकली ये आपको लर्न हो ही जाएंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए, सो दैट कि उन्हें भी बैलेंसिंग जो है वो इजी लगने लग जाए। और
थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। थैंक यू सो मच।